अमित ने 12वीं की परीक्षा में 90% अंक प्राप्त किए। पिता ने जब मार्कशीट देखकर खुशी खुशी अपनी पत्नी को कहा, सुनो, आज कुछ मीठा बना लो। स्कूल की परीक्षा में हमारे लाडले को 90% अंक मिले हैं। माँ दौड़ती हुई आई और बोली, सच? मुझे भी दिखाइए मेरे बच्चे की कामयाबी की पर्ची। ये सुनते ही अमित फटाक से बोला, क्या पापा किसे रिजल्ट दिखा रहे हैं? माँ, क्या वह पढ़ लिख सकती है? बात तो अनपढ़ है। आंखों से निकले आंसुओं को पल्लू से पोंछती हुई माँ चुपचाप खीर बनाने चली गई। लेकिन ये बात पिता ने सुनी भी। फिर उन्होंने लड़के के कहे हुए वाक्यों में जोड़ा और कहा, हाँ बेटा, सच कहा तुमने, बिल्कुल सच। जानता है, जब तू गर्भ में था तो तेरी माँ को दूध बिल्कुल पसंद नहीं था। तेरी माँ ने तुझे स्वस्थ बनाने के लिए हर दिन 9 महीने तक दूध पिया, क्योंकि तेरी माँ तो अनपढ़ थी ना, इसलिए। तुझे सुबह 7 बजे स्कूल जाना होता था, इसलिए सुबह 5 बजे ही उठकर तुम्हारा मनपसंद नाश्ता बनाती थी। जानता है क्यों? क्योंकि वो अनपढ़ थी ना, इसलिए। जब तुम रात को पढ़ते पढ़ते सो जाते थे तो माँ वहाँ आकर तुम्हारी कॉपियाँ किताब बस्ते में भरकर फिर तुम्हारे शरीर पर ओढ़नी से ढक देती थी और उसके बाद ही सोती थी। जानते हो क्यों? क्योंकि अनपढ़ थी ना, इसलिए। बचपन में तुम ज़्यादातर बीमार ही रहते थे, तब वो रात रात भर जागकर सुबह जल्दी उठती थी और काम पर लग जाती थी। जानते हो क्यों? क्योंकि वो अनपढ़ थी ना, इसलिए। तुम्हारे लिए ब्रांडेड कपड़े लाने के लिए मेरे पीछे पीछे पड़ती थी और खुद सालों तक एक ही साड़ी में रही, क्योंकि वो सचमुच अनपढ़ थी ना बेटा। पढ़े लिखे लोग पहले अपना स्वार्थ और मतलब देखते हैं, लेकिन तेरी माँ ने आज तक कभी नहीं देखा, क्योंकि अनपढ़ है ना वो, इसलिए। वो खाना बनाकर और हमें परोसकर कभी कभी खुद खाना भूल जाती थी। इसलिए मैं गर्व से कहता हूँ, तुम्हारी माँ अनपढ़ है, जीवन को 100% बनाने वाली पहली शिक्षक है माँ। यह सब सुनकर लड़का रोते रोते और लिपट कर अपनी माँ से बोला, माँ, मुझे तो कागज़ पर 90% अंक ही मिले हैं, लेकिन आप मेरे जीवन को 100% बनाने वाली पहली शिक्षक हैं। माँ, मुझे आज 90% अंक मिले हैं, फिर भी मैं अशिक्षित हूँ और आपके पास PhD के ऊपर की उच्च डिग्री है, क्योंकि आज मैंने अपनी माँ के अंदर छुपे रूप में डॉक्टर, शिक्षक, वकील, ड्रेस डिजाइनर, बेस्ट कुक, इन सभी के दर्शन कर लिए। मुझे माफ़ कर दो माँ, मुझे माफ़ कर दो।